जी। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि पूरा मोहल्ला थुक्कत है लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ हैं ऐसे जो किसी के घर में घुस घुस के बैठते हैं, किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर जाने लगे, जा रहे हैं आ रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला थुकता है कि आदमी इस घर में क्यों आता है, रोज़ घर में घुस घुस के बैठता है, लेकिन उसके सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे बहुत से हैं तिलाक दे हैं औरत के यहाँ तके बगैर हलाला किए निकाह किए फिर रख ले, तलाक दे तो रखे रहा था। पूरा मोहल्ला थुक्कत है कि हरामकारी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, बच्चे हरामी पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। और पता नहीं कहाँ जान जाते हैं मसला कि एक दफ़ा दुई दफ़ा दिए नहीं होते, बकी ही हजारन दफ़ा। और मदरसम जो कहें ज़रा दुई दफ़ा कहा रहा है। अरे जिस खुदा के डर में कह रहे हो वो खुदा तो जानता है जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब पिएंगे, पूरा मोहल्ला थुकेगा, लेकिन उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। ऐ लोगों, अपने मर्तबे को सोचो कि जिब्रील हमारे तुम्हारे पैर के नीचे पर बिछाएं और हम गंदे राह पे जाएं। अल्लाह ने कदम दिया है तो इन कदमों से मस्जिदों को जाओ, ये इन कदमों से हलाल रोजी के लिए निकलो। बहुत अच्छा पैगाम। रिज़्क़ हलाल तलब करना भी इबादत है, मस्जिद में जाना भी इबादत है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, ईमान वालो जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ। मस्जिद में ना पड़े रहो, नमाज हो जाए निकलो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह कहता है तलाश करो। पता चला रोज़ी के लिए निकलना भी इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो इन कदमों से हलाल रोज़ी तलाश करो। बेशक ऐसे मस्जिदों को जाओ। हदीस पाक में वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान तीन लोग हैं। तीन लोग ऐसे, तीन बंदे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। और मेहमान का दर्जा मेज़बान से बढ़ता है। एक गरीब आदमी का मेहमान और एक प्रधानमंत्री का मेहमान आ जाए तो बोलो दोनों में फ़र्क करते हैं दुनिया के लोग कि नहीं करेंगे जी? हैं? ऐसे कोई आदमी आ जाओ, आपके पीर साहब के लड़का आ जाए या पीर साहब के खादिम आ जाए। हाँ, तो बहुत से पीर ऐसे हैं ना जो दलाल पाले हैं। पीर साहब नहीं है, दलालवे ही हैं। बस सब अरे हजरत के हुआ से आए हैं, सब लोग दियो। हाँ, काहे पीर साहब के लड़के। ऐसे ही मेज़बान जैसा होता है, मेहमान का दर्जा बड़ा बड़ा होता है। हुज़ूर फरमाते तीन लोग खुदा के मेहमान हैं। नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर फरमाते वल आमिरो, और उम्रा करने वाला आदमी भी खुदा का मेहमान है। बेशक। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। बेशक बेशक। लेकिन इचौली कस्बा के लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। हज तो आप कर लो दौलत है, उम्रा कर लो दौलत है, और जिहाद आज तो है ही नहीं। फिर लेकिन आज भी जिहाद है, हर मुसलमान पे जिहाद है। वो कैसा जिहाद? जिहाद उसी को नहीं कहते कि तलवार ले लो मारो मर जाओ। जिहाद की तारीफ मेरे नबी कहते हैं। जिहाद किसे कहते हैं सुनो। हुज़ूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। खूब ठंडक हो लेकिन मुकम्मल वज़ू बनाओ। अल्लाह। बहुत से लोग तो ऐसे पानी ऐसे लें तो ऐसे कहते कि ऐसे करी है। वज़ू बनाओगे हो कि तेल लगाओगे हो? ये तो तेल लगाता है इसका आदमी, इससे वज़ू थोड़ी होता है। पानी चेहरे पे बहाओ, इतना बहाओ कि बाल के जड़ से
टुड्डी के नीचे तक इस कान की लो से इस कान की लो तक पानी बह जाए। जी जी बेशक। हुजूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। जितने दूर घर हो उतने ही दूर अल्लाह का शुक्र अदा करो और मस्जिद जाओ। जितने दूर घर होगा उतने ही कदम आपके ज़्यादा होंगे। जी। सरकार फरमाते कसरतुल खता इलल मसाजिदी, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलात बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। जी। कि फजर पढ़ के आओ काम अपना करो, लेकिन ज़ोहर के इंतज़ार में रहो। ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती है 3 काम कर ले, मुकम्मल वज़ू बना ले, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाए, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे। तो ज़ोर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है, यही जिहाद है। ऐसा करने वाले को रसूलुल्लाह ने मुजाहिद बताया। बेशक। और मुजाहिद खुदा का मेहमान है। जी। लेकिन अफसोस कि आज हमारे कदम इन चीज़ों की तरफ नहीं पड़ते, हमारे पैर के नीचे पर बिछाएं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इतनी तेजी के साथ गुजार दो कि जिब्रील के पर को भी एहसास न हो। अल्लाह। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार कयामत के दिन का, कि हर मुसलमान को डर है कयामत का। बोलो है डर कि नहीं? जी। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बहरहाल सिदरा से आगे गए, लामका गए तो उसी 26वें पारे में आवाज़ आई, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो कुरान में दना, हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुए कि काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फ़र्क रह गया था, औ अदना, या इससे भी कम। कमान जाना था आप लोग? कमान नहीं जाना था। हम लोग बचपने में यहाँ अड़हरी के पेड़ तोड़ के तक उसका ऐसे घुमाए के तो कैसे बांधा जाता रहा, तक उसे चिड़िया का शिकार किया जाता रहा। तो कमान उसी को कहते हैं, इसे घुमा के कोई चीज़ धनुष की तरीके से। कुरान कहता है कि 2 कमान का फ़र्क रह गया था या और कम। जब इतना करीब मेरे पैगंबर हो गए तो हुज़ूर फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जानी माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए है। बेशक बेशक। कोई सोचा तो सलाम करे चाहिए पहले, बोलो जहन में आ सकती बात, लेकिन सलाम कैसे करोगे? खुदा तो खुद सलाम है। सलाम उसको किया जाता जो सलामती का मुस्तहिक हो, जी। और खुदा तो सलामती अता करता है। जी जी बेशक। इसलिए मेरे नबी ने सलाम नहीं किया। सलाम खुदा से क्या किया जाएगा? खुदा तो खुद सलाम है।
हुज़ूर ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु जाने माली बदनी इबादत सब खुदा के लिए। तब अल्लाह ने उधर से फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर ऐ मेरे नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ने इतना कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर ऐ नबी, तो हुज़ूर ने क्या फरमाया वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेक बंदों पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक बंदों पर, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती। ये मेरे नबी की मोहब्बत देखो कि खुदा ने सलाम भेजा मेरे नबी पर, तो नबी ने नेक बंदों को भी याद किया कि अल्लाह तेरी सलामती हम पर भी हो, तेरे नेक बंदों पर भी। हाँ? अब आज अगर कोई पढ़ देता